इस लड़के के सिर से जैसे ही ये धूपदान टकराया, अचानक उसे सब कुछ आर पार दिखने लगा। ठीक उसी वक्त जब उसकी खूबसूरत मकान मालकिन नहाकर बाहर आई तो युवक ने जब उसकी ओर देखा तो तौलिए के नीचे की सारी चीजें साफ साफ दिखाई देने लगी। लेकिन चोट लगने की वजह से उसकी नाक से खून बहने लगा। लेकिन खून ज्यादा न बह जाए उसने जल्दी से पोंछा और कूड़ा फेंकने नीचे चला गया। जब वह कूड़ा फेंक कर डिब्बे का ढक्कन बंद कर रहा था तो उसे कूड़ेदान के अंदर एक टूटी हुई मिट्टी की चीज दिखाई दी। उसने तुरंत डिब्बा खोला और जो उसने देखा था वही टूटी चीज वाकई अंदर थी। पहले तो उसे लगा शायद उसे सिर में चोट लगने की वजह से भ्रम हो रहा है, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो उसे उस चीज के अंदर छिपी एक स्टैंप भी दिखाई दी और उस पर कीमत भी लिखी थी। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ और तुरंत उस चीज को तोड़कर मुहर निकाल ली। पर वो अब तक समझ ही नहीं पाया था कि अचानक उसे ये शक्ति कैसे मिल गई। तभी उसे एक रहस्यमय शक्ति ने खींचकर एक अजीब सी जगह पहुंचा दिया। वहां उसे बताया गया कि जो धूपदान उसे लगा था वह एक जादुई धूपदान था और अब उसे किसी चीज के आर पार देखने की शक्ति मिल चुकी है। इसलिए सच्चाई समझने के बाद युवक एक पुरानी चीजों की दुकान पर गया और उस मुहर को बेचने की कोशिश की। दुकानदार ने बस एक नजर में पहचान लिया कि ये मुहर बहुत पुरानी और कीमती है और तुरंत 18 लाख देने को तैयार हो गया। इस तरह युवक एक ही रात में लखपति बन गया। एक अमीर बॉसनी जो एक दिन बिना इनरवियर के अपनी कंपनी में काम देखने गई, वहाँ एक कर्मचारी जो काम चोरी कर रहा था उसने उसे देख लिया। उसकी अजीब नजर देखकर बॉसनी को गुस्सा आ गया और उसने लड़के को डांटा कि दिन भर काम नहीं करता, अगर दोबारा ऐसी नजर से देखा तो निकाल दूंगी। लेकिन लड़का बिल्कुल नहीं डरा और उल्टा उसे शेरनी कहकर चिढ़ाया। पता चला कि ये लड़का कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि ऊपर से भेजा गया उसकी हिफाजत के लिए था। वो 24 घंटे उसकी रक्षा करता था, यहाँ तक कि रात को उसके बिस्तर के नीचे सोता था। जब बॉसनी बाहर निकली लड़का भी पीछे पीछे गया। औरत को उसका कमजोर सा लुक पसंद नहीं आया। उसने कहा, तू मुझसे दूर रह, मुझे तेरे जैसे नाटकबाज की जरूरत नहीं। फिर उसने लड़के को गाड़ी से बाहर रखकर ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा। इस बात से लड़के की मर्दानगी को ठेस पहुंची। उसने एक छुटकी बजाई और अगले ही पल बॉसनी की गाड़ी इतनी धीमी हो गई कि चींटी से भी धीरे चलने लगी। असल में ये लड़का कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान का ड्रैगन रूप था। कहते हैं जो ड्रैगन को देख ले उसका बड़ा भला होता है, उसे तरक्की और दौलत मिलती है। बॉसनी हैरान थी। उसने ड्राइवर से पूछा कि ये क्या माजरा है। ड्राइवर ने गाड़ी 200 की स्पीड पर दबाई पर गाड़ी टस से मस न हुई। तभी एक अमीर लड़का अपने गुंडों के साथ आ धमका। उनका प्लान था कि मर्द को मार दो और औरत को उठाकर अपनी बीवी बना लो। गाड़ी की धीमी रफ्तार देखकर वो खुश हो गए और गाड़ी को घेर लिया। बॉसनी डर गई और उसने लड़के को बलि का बकरा बनने को कहा। लेकिन इस संकट में भी लड़का नूडल्स खाने की सोच रहा था। वो एक डिब्बा नूडल्स लेकर गुंडों के सामने आया। गुंडे हैरान हो गए। लड़के ने कहा, सब एक साथ आ जाओ। इस करतब ने सबको दंग कर दिया। लेकिन गुंडों को लगा कि उनकी आंखें धोखा खा रही हैं। वो लड़के पर टूट पड़े पर लड़के ने सिर्फ एक मसाले का पैकेट फेंका और एक गुंडे को 8 किलोमीटर दूर उड़ा दिया। फिर एक और मसाले का पैकेट फेंका, दूसरा गुंडा भी उसी तरह उड़ गया। इसके बाद उसने बुद्धम शुद्धम स्टाइल में बिना छाया वाला पैर चलाया और पलक झपकते सारे गुंडों को धराशायी कर दिया। बॉसनी को यकीन नहीं हुआ कि ये कमजोर सा दिखने वाला लड़का इतना ताकतवर है। उसकी नजर में लड़का अब कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक जबरदस्त ताकत वाला योद्धा था। आदमी हैरान रह गया जब उसने देखा कि उसके 80 साल से लकवाग्रस्त ससुर के बिस्तर के नीचे एक जोड़ी चप्पल रखी हुई है। शुरू में उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन खाने के समय उसने टेबल पर एक ऐशट्रे देखा। उसे याद था कि उसने 10 साल पहले ही धूम्रपान छोड़ दिया था। फिर ये ऐशट्रे यहाँ कैसे आया? पत्नी ने झूठ बोलते हुए कहा कि बेटी इसे खेलते हुए ले आई होगी, लेकिन आदमी को यकीन नहीं हुआ। इसलिए उसने चुपचाप हॉल में एक कैमरा लगाकर निगरानी शुरू कर दी। 10-15 दिन देखने के बाद भी घर में कोई अजनबी नहीं आया तो उसे लगा शायद यह उसका भ्रम है। इसलिए वह अपनी पत्नी से माफी मांगने के लिए कमरे में गया। लेकिन तभी उसने ससुर का हाथ देखा जो बिल्कुल 80 साल के बूढ़े जैसी नहीं लग रहा था। सच जानने के लिए उसने परिवार की फोटो खींचने का बहाना बनाया और ससुर को भी उसमें शामिल किया। इसके बाद उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि इस व्यक्ति की जांच करे। रिपोर्ट देखकर आदमी के होश उड़ गए क्योंकि वह उसका ससुर नहीं बल्कि पत्नी का पुराना प्रेमी था जिसका रिश्ता कॉलेज के समय से ही था और एक बार पड़ोसी के अंडा चुराने के चक्कर में 10 साल के लिए जेल गया था। और तब पत्नी ने वादा किया था कि वह उसका इंतजार करेगी। 10 साल बाद जिस दिन आदमी और उसकी पत्नी की शादी हुई वह जेल से निकलकर सीधे उनके घर आ गया। पत्नी उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसने योजना बनाई कि वह लकवाग्रस्त पिता बनकर घर में रहेगा और मौका मिलते ही पति को मार देगा ताकि वह सारी संपत्ति पा सके। लेकिन यह नाटक पूरे 5 साल चला। इस दौरान पत्नी ने चैरिटी के नाम पर पति की संपत्ति धीरे धीरे बाहर भेज दी। यहाँ तक कि वह रोज पति को विटामिन के नाम पर दवा देती थी जिससे उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता गया। इसीलिए एक दिन आदमी चेकअप के लिए अस्पताल गया। वहाँ नर्स ने बताया कि जो गोलियां वह रोज खा रहा है वो विटामिन नहीं है बल्कि कोमा में पड़े मरीजों को दी जाने वाली दवा है। इस दवा को लंबे समय तक खाने से इंसान बेहोश हो सकता है, दिमाग काम करना बंद कर सकता है और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। ये सुनते ही आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आदमी काम से घर लौटते ही देखता है कि आज उसकी पत्नी ने रोज की तरह खाना नहीं बनाई है। यह देखकर वह गुस्से से अपना बैग फेंक देता है और चारों ओर नजर डालता है। ड्राइंग रूम पूरी तरह अस्त व्यस्त था और उसकी अपंग माँ व्हील चेयर से गिरकर जमीन पर पड़ी थी और आसपास पेशाब फैला हुआ था। वो यह सब देखकर परेशान हो जाता है। तभी उसकी छोटी बहन जो पूरी तरह तैयार होकर बाहर जा रही थी नजर आती है। वह उससे कहता है कि माँ को उठाओ, लेकिन बहन टाल मटोल करने लगती है और कहती है कि ये सब काम उसकी भाभी का है और खुद वहाँ से चली जाती है। लाचार होकर आदमी को खुद ही पेशाब की बदबू सहते हुए माँ को उठाना पड़ता है। दरअसल ये सारे काम पहले
पहले उसकी पत्नी करती थी, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी माँ उसे हर वक्त डांटती थी। इस कारण वह चली गई। लेकिन एक रात को अचानक आदमी को सीने में दर्द होता है और वह आदतन अपनी पत्नी से दवा मांगता है, लेकिन पास में कोई नहीं होता। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी पत्नी जा चुकी है। वह उसे हमेशा नजरअंदाज करता रहा, लेकिन अब उसकी अहमियत समझ में आई। असल में वे दोनों कभी खुशहाल दंपति थे, लेकिन धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियों ने उस औरत को थका दिया था और ससुराल वालों की बातें और दबाव झेलते झेलते वह बीमार पड़ गई, जिससे उसे कैंसर हो गया और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे थे। और डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन से उसकी जान कुछ और समय तक बचाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए 2 लाख रुपए चाहिए थे। पति ने कभी घर के खर्चों से ज्यादा उसे पैसे नहीं दिए, इसलिए मजबूरी में महिला ने उसे फोन किया, लेकिन पति ने बात सुनते ही गुस्से में आकर उसे खूब बुरा भला कहा और फोन काट दिया।